नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आज के इस विशेष बिजनेस इकोनॉमी मार्केट बुलेटिन में। एट मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई। आज हमारे पास घरेलू अर्थव्यवस्था, वैश्विक संकेतों, कॉरपोरेट जगत, नीति निर्माण, व्यापार, रोजगार, कृषि, निर्यात, आयात, ऑटोमोबाइल, आईपीओ बाजार, स्टार्टअप्स और वित्तीय बाजार, हर क्षेत्र की बेहद महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार की। अक्टूबर में भारत का माल निर्यात 11.8% गिरा है। यह बड़ी चिंता की बात है। निर्यात 5.4 अरब डॉलर से बढ़कर 14.7 अरब डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट भारी पड़ गया, जिससे व्यापार घाटा और चौड़ा हुआ है। सोने का आयात कई गुना बढ़ने से ट्रेड बैलेंस पर बड़ा असर पड़ा है। कई प्रमुख सेक्टर जैसे इंजीनियरिंग, केमिकल, टेक्सटाइल, इनमें दबाव जारी है। लेकिन व्यापार मोर्चे पर एक सकारात्मक संकेत भी है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, कई महीनों से चल रही चर्चा अब अंतिम चरण में पहुंची है। इस पहले पैकेज में मुख्य रूप से परस्पर टैरिफ कम करने की योजना है। लक्ष्य है व्यापार को तेज करना और दोनों देशों के बीच बाजार एक्सेस बढ़ाना। कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर राहत संभव है। अब एक और अहम मैक्रो अपडेट, रोजगार की स्थिति की बात करें तो बेरोजगारी दर अक्टूबर में 5.2% पर स्थिर रही। शहरी बेरोजगारी में मामूली वृद्धि देखने को मिली, ग्रामीण इलाकों में राहत। कुछ सेक्टर जैसे आईटी, स्टार्टअप्स अब भी दबाव में हैं। आरबीआई का नया निर्यात राहत पैकेज है। आसान भुगतान नियम लागू किए गए हैं। कंपनियों की विदेशी भुगतान समय सीमा बढ़ाई गई है। क्रेडिट अवधि लंबी मिलेगी, निर्यातकों को राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा और व्यापार घाटा नियंत्रित करना। अब बात करते हैं कॉरपोरेट और औद्योगिक मोर्चे पर। एयर कार्गो सेक्टर को देखें तो दुनिया भर में टैरिफ के बीच भारतीय एयर फ्रेट चमका है। दवाइयां, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग में उछाल से एयर कार्गो तेज हुआ है। भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जाने वाला कार्गो लगातार बढ़ रहा है। रेड सी संकट के बाद समुद्री जहाजों की देरी से एयर फ्रेट की मांग और तेज हुई है। और एफएमसीजी क्षेत्र में भी एक दिलचस्प संकेत है। ग्रामीण एफएमसीजी की मांग ने कंपनियों को संभाला है। ग्रामीण बाजार का योगदान काफी मजबूत है। वॉल्यूम तेजी से और घरेलू उपभोग की वापसी देखने को मिल रही है। रिलायंस पेट फूड्स बाजार में उतरने की तैयारी में है। कंपनी 50% तक मार्केट कैप्चर करने के लक्ष्य के साथ नए ब्रांड्स की तैयारी कर रहा है। पालतू पशुओं का बाजार भारत में तेजी से बढ़ रहा है। टॉय कंपनियां ब्लाइंड बॉक्स का ट्रेंड पकड़ रही हैं। कम कीमत वाले सरप्राइज पैक्स बच्चों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। त्योहार सीजन में बिक्री तेजी से बढ़ी है। टाटा मोटर्स का प्राइवेट व्हीकल सेगमेंट का प्रॉफिट डीमर्जर गेन से उछला है, लेकिन जेएलआर उत्पाद चुनौती बना हुआ है। प्राइवेट व्हीकल नेट प्रॉफिट मजबूत रहा। बैंकों पर लाभांश दबाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई के नए निर्यात राहत पैकेज का बैंकिंग लाभ पर सीमित प्रभाव देखने को मिल सकता है। विदेशी भुगतान विस्तार से बैंकों की फंडिंग पर बड़ा असर नहीं है। ग्रो का बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ पार कर गया है। निवेशकों की संख्या बढ़ने से कंपनी तेजी से सबसे मूल्यवान फिनटेक कंपनी में शामिल हो गई है। भारत में एआई रोटेशन का लाभ मिल सकता है। एशिया के कई बाजारों में तेजी से रोटेशन होने पर भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। सेबी अब एएमसी की ब्रोकरेज फीस घटाने पर फिर से विचार कर रही है। निवेशकों को कम लागत पर म्यूचुअल फंड निवेश का फायदा मिल सकता है। सेबी प्रमुख का कहना है कि इक्विटी निवेशकों की संख्या 3 से 5 सालों में दोगुनी करने का लक्ष्य है। निवेशक आधार तेजी से बढ़ रहा है। छोटे कस्बों में भी डीमैट और एसआईपी संस्कृति मजबूत बन रही है। अब देखते हैं आईपीओ मार्केट एंड निवेश। आईपीओ बाजार में नई लहर है। कई ऑफर मजबूत लिस्टिंग की तैयारी में है। कई कंपनियां वर्ष के अंत तक लिस्टिंग का लक्ष्य ले रही हैं। फूजियामा पावर सिस्टम्स आईपीओ को संस्थागत निवेशकों से अच्छा समर्थन मिला है। पावर सिस्टम निर्माता ने दूसरी बार मजबूत बुकिंग देखी है। ऊर्जा, खनन और आधारभूत ढांचा अगर देखें तो अडानी डिफेंस नए रक्षा संयंत्रों का विस्तार कर रहा है। कंपनी लगभग 7500 करोड़ रुपए की क्षमता के साथ गोला बारूद उत्पादन बढ़ाएगी। गेल गैस पाइपलाइन क्षति से मुंबई में सीएनजी आपूर्ति बाधित हुई है। मुख्य पाइपलाइन क्षति के चलते आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत जल्द ही विशेष स्टील पर गुणवत्ता नियम निलंबित कर सकता है। 55 उत्पादों पर गुणवत्ता अनिवार्यता अस्थायी रूप से हटाने की योजना बनाई गई है। कारण है आपूर्ति बाधाओं को दूर करना। इलेक्ट्रिक बस और ट्रक को देखें तो FY27 तक केंद्र कई योजनाएं लाएगा। 40,000 इलेक्ट्रिक बसें और 5,000 ट्रक सब्सिडी में शामिल होंगे। डिजिटल डेटा संरक्षण नियम के तहत कंपनियों को 18 महीने से कम समय में अनुपालन करना पड़ सकता है। केंद्र कंपनियों से तेजी लाने की तैयारी में है। गोमांस निर्यात प्रतिबंध पर पुनर्विचार कर रहा है भारत। भारत खाद्यान्न सुरक्षा पर
पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। खाद्य आपूर्ति स्थिर रखने के लिए नया नीति फ्रेमवर्क जल्द ही आ सकता है। उर्वरक मांग को देखें तो सरकार को नवंबर दिसंबर में भारी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। रबी की बुवाई के कारण यूरिया और डैप मांग दुगनी हुई है। सरकार को अतिरिक्त टेंडर जारी करने पड़ सकते हैं। गेहूं उत्पाद निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। घरेलू सप्लाई और कीमतों की समीक्षा चल रही है। सोयाबीन की कीमतें महाराष्ट्र में बढ़ी हैं। आगामी मूल्य समर्थन खरीद से पहले किसानों की बिक्री बढ़ी है। वैश्विक कृषि बाजार 2026 में कम कीमतों और उच्च राजनीतिक जोखिम के साथ प्रवेश करेगा। वैश्विक अस्थिरता और उत्पादन अनुमान में गिरावट से अनिश्चितता बनी हुई है। भारत की एआई रेडी के ईओ कंप्यूटर सबसे सस्ता पीसी के रूप में लॉन्च हुआ है। कर्नाटक ने देश का सबसे किफायती एआई रेडी पीसी पेश किया है। अपग्रेड बायजूस की परिसंपत्तियों के लिए बोलीदाताओं की सूची में शामिल हो गया है। संकटग्रस्त एडटेक कंपनी की बिक्री प्रक्रिया तेज हुई है। स्टार्टअप्स में अनुशासन की कमी है। फंडर्स की टिप्पणी आई है। भारी निवेश के बावजूद कई कंपनियां लाभप्रदता नहीं पा रही हैं। एसबीआई नए युग क्षेत्रों में ऋण गारंटी योजना लागू करेगा, जिसमें स्टार्टअप नए एमएसएमई क्षेत्रों को सहारा मिलेगा। बीमा क्षेत्र की बात करें तो जीवन बीमा में नई पॉलिसियों का तेज विस्तार हुआ है। एनबीपी में 12% की वृद्धि देखने को मिली है। जीएसटी छूट का असर साफ दिख रहा है। एनबीएफसी अब एमएसएमई ऋण पर नरमी अपनाते दिखे हैं। कमजोर पुनर्भुगतान के संकेत के बाद सतर्कता बढ़ी है। तो दोस्तों, ये था आज का विस्तृत समाचार बुलेटिन। आज की सुर्खियों में व्यापार घाटे से लेकर एयर कार्गो का उछाल, आईपीओ तेजी, सरकारी नीतियां, कॉरपोरेट परिणाम, कृषि और वैश्विक बाजार सब शामिल रहा। मैं हूं अतुल सिंह, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।